अभी हमने, क्योंकि फिजिक्स फील से नहीं पढ़ी इसलिए हमें फॉर्मूला भूल गए। अब मैंने मॉडर्न फिजिक्स बहुत पहले पढ़ी थी, अभी मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन मैंने फील से पढ़ी है। अब आप सोच के देखो, देखो ये न्यूक्लियस है जिसमें Z प्रोटॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है, ठीक है, एक दूसरा शेल है ना, ये n इक्वल टू 1 है, इसके लिए n इक्वल टू 2 है ना। अब देखो हमें पढ़ना है, अब ये नंबर सम कांस्टेंट इनटू, ये तो कोई पूछता ही नहीं है, ये तो कोई पूछता ही नहीं है, ये पूछते हैं Z डबल हो गया तो रेडियस कितना होगा, n डबल हो गया तो रेडियस कितना होगा, राइट, यही पूछते हैं जनरली। अब हमारे दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है, n² z सही फॉर्मूला होता है ना, n²z सही फॉर्मूला होता है। अब देखो, अब हमने क्योंकि फिजिक्स को फील से नहीं पढ़ा, ध्यान से सुनना, देखो अब हमने फिजिक्स को फील से नहीं पढ़ा इसलिए हम इसका आंसर ही नहीं कर पा रहे। अब देखो मैं तुम्हें फील देता हूं थोड़ी सी, मॉडर्न फिजिक्स को पूरी अपन ऐसी फील से पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान से सुनो, हमें यह पता है कुछ नंबर न्यूमरेटर में है, कुछ नंबर डिनोमिनेटर में है, और फील से पढ़ते हैं। देखो इसको यार, पहली बात तो जितना ज्यादा n होगा मतलब उतना दूर का शेल होगा, सोच के देखो, जितना ज्यादा n होगा उतना ज्यादा दूर का शेल होगा कि नहीं होगा, मतलब n जितना ज्यादा होगा, n जितना ज्यादा होगा रेडियस उतना ज्यादा होगा कि नहीं होगा, सोच के देखो, होगा। तो यार न्यूमरेटर में आएगा n की डिनोमिनेटर में आएगा, एक बात बताओ, न्यूमरेटर में आएगा कि डिनोमिनेटर में आएगा, सोच के देखो। n जितना ज्यादा मैं नंबर बढ़ाऊंगा r उतना ज्यादा होना चाहिए, तो न्यूमरेटर में आएगा, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, बताओ फटाफट से, न्यूमरेटर, शाबाश, वेरी नाइस, n यहां पर आएगा। अभी रुको, तो कम से कम तुम्हें इतनी सी फिजिक्स की फील होती ना तो तुम ये ऑप्शन तो रिजेक्ट ही कर देते, ये ऑप्शन भी रिजेक्ट कर देते, भाई साहब n डिनोमिनेटर में आ ही नहीं सकता है ना। अब देखो, अब ध्यान से सुनो, पूरा फॉर्मूला में फील से पढ़ा दूंगा, मतलब तुम्हें फील लेनी है। देखो अब सपोज करो Z जितना ज्यादा होगा मतलब न्यूक्लियस उतना स्ट्रॉन्ग होगा, बोलो, न्यूक्लियस जितना स्ट्रॉन्ग होगा मतलब जितना पावरफुल पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस में, वो इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा खींचेगा या कम खींचेगा, सोच के देखो, बताओ सर, ज्यादा खींचेगा। Z जितना ज्यादा होगा, Z जितना ज्यादा होगा, तुम बताओ वो इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा खींचेगा कि कम खींचेगा, ज्यादा खींचेगा। और कोई ज्यादा खींच रहा है, मान लो तुम्हें कोई ज्यादा खींच रहा है, तो तुम उसके पास आओगे कि दूर जाओगे, पास आओगे ना, तो Z जितना ज्यादा होगा रेडियस उतना कम होगा, सोच के देखो, Z जितना ज्यादा होगा रेडियस उतना कम होगा, क्योंकि वो और ज्यादा खींच के रखेगा उसको। फील आई? तो Z कहां आना चाहिए, डिनोमिनेटर में आना चाहिए, Z डिनोमिनेटर में आना चाहिए। फील आई? अब तो अब तुम्हें ये कभी नहीं भूलोगे, तो जो Z/n² बोल रहे थे कि यार एक Z आता था एक n² आता था, उनको तुरंत क्लिक हो जाएगा, यार न्यूमरेटर में n² आएगा, डिनोमिनेटर में Z आएगा। अब तुम्हें मैं इसकी भी फील दिलाता हूं, नेक्स्ट लेवल की फील, आज तक नहीं सोची होगी तुमने कभी भी, ये n² की फील दिलाने की कोशिश करता हूं। देखो तुम्हें ऊपर n² क्यों आ रहा है, देखो जितना ज्यादा n है, जितना ज्यादा n है उतना दूर है, इसलिए एक n तो न्यूमरेटर में आ गया। लेकिन इसका एक दूसरा इफेक्ट भी है, डबल इफेक्ट है इसका, डबल इफेक्ट है इसका। जितना ज्यादा ये न्यूक्लियस से दूर चलेगा, डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी, न्यूक्लियस धीरे खींचेगा, इसको धीरे खींचेगा तो ये और दूर जाएगा एक्चुअली में, इसलिए n²/z आता है। एक n क्योंकि दूर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एक तरह से, और एक n क्यों आ रहा है, क्योंकि दूर होने के साथ फोर्स भी कम हो गई, इसलिए n²/z आता है।
अब बताओ, अब तुम जिंदगी भर चाहे मॉडर्न फिजिक्स रिवाइज करो या ना करो, इसकी चांस बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? दिस इज द वे वी हैव टू स्टडी फिजिक्स।